हाँ, तो मैं स्फूर्ति स्कीम के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो स्फूर्ति याद कैसे रखना है, समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, ट्रेडिशन से स्फूर्ति याद रखना है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्कीम ऑफ फंड, ठीक है, किसकी है वो? स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। आया समझ में? ठीक है, एस फॉर स्कीम, एफ यू फॉर फंड, आर फॉर रीजनरेशन और ट्रेडिशनल स्कीम्स। ओके, यस, रिकॉर्डिंग शुरू है। अभी इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, फ्रीलांसर्स काम करते हैं, ठीक है, आर्टिसंस, इनटू क्लस्टर टू मेक देम competitive and provide support for their long-term sustainability. Sustain employment to enhance marketability of the product of clusters, to equip the traditional artisans and to associate cluster with the improved skills to make provision for common facilities and improved tools and equipment for artisans to strengthen the cluster governance system with the active participation of the stakeholders and to build up innovated and traditional skills, improved technologies, advanced processes, market intelligence, and new models of public-private partnerships. Okay, so as to gradually replicate similar models of cluster-based regenerated traditional industries. Okay, so देखो बेसिकली मैं आपको ये पहले समझाता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। मतलब देखो, थोड़ा स्टेक गवर्नमेंट का होता है, थोड़ा स्टेक प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। ठीक है, थोड़ा स्टेक प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, थोड़ा स्टेक गवर्नमेंट का होता है। तो दोनों मिला के ना एक पार्टनरशिप तय करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है, सो इनके इनके जरिए, ठीक है, इनके थ्रू उनको क्या करना है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को जो बहुत बड़ा फटका बैठा है। ठीक है, क्योंकि देखो नए नए इनोवेशन आते जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्या हो रही है, बहुत ही पीछे होती जा रही है। ठीक है, सो इनको सपोर्ट करने के लिए स्फूर्ति लाया गया। ठीक है, तो नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या होगा, देयर विल बी दी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम ₹8 करोड़। ठीक है, चाहे वो फिर सॉफ्ट सपोर्ट हो, हार्ड सपोर्ट हो, एंड थीमेटिक इंटरवेंशन। मतलब थीमेटिक इंटरवेंशन का मतलब होता है कि कोई भी एक फंड को एलोकेट करना। ठीक है, कोई भी एक फंड जनरेट करके उसको एलोकेट करते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹8 करोड़। ठीक है, अभी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हम तुम कोई कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देखते हैं। ठीक है, एनजीओ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, सेमी चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फील्ड फंक्शनरीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसका है ना डोमिनेंट पॉइंट क्या याद रखना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, गवर्नमेंट एंड एनजीओस। ओके, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यस, कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशंस। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस फाउंडेशन है, ठीक है, तो रिलायंस फाउंडेशन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि देखो ये एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, और इस कंपनी का ये क्या है, सीएसआर है। ठीक है, सीएसआर एक्टिविटीज वो इस फाउंडेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट इज स्कीम फॉर प्रमोशन, दैट इज एस्पायर। ठीक है, एस्पायर इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये याद रखना है। ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि भैया रूरल इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एस्पायर है। ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एस्पायर है। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए है वो है स्फूर्ति। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू जॉब्स को क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल को प्रमोट करना। ठीक है, इनोवेशन बिजनेस सोल्यूशन, मतलब ऐसे बिजनेस मॉडल्स को बिल्डअप करना जिसमें इनोवेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज बाईजूस। अरे कितनी बड़ी कंपनी हो गई बाईजूस। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की थी और आज कहाँ पे है। शाहरुख खान जैसे एक्टर को वो लोग एडवर्टीजमेंट के लिए ले रहे हैं, मतलब यू कैन इमेजिन। ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट करना ताकि एमएसएमई सेक्टर में कंपटीशन का प्रमोशन हो। ठीक है, क्योंकि देखो जितना हेल्दी कंपटीशन है उतना ही ज्यादा अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होते जाता है, उतनी अफोर्डेबल प्राइजेस होते जाती है। ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन है।
कंपटीशन हेल्दी है, ठीक है, अब्यूज नहीं हो रहा है कंपटीशन का वहाँ पर, ठीक है, कि कोई भी डोमिनेंट पोजीशन को अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेचर ऑफ असिस्टेंस होगा, फाइनेंस असिस्टेंस है, ठीक है। 18 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है, टू बी सेटअप बाय एनएसआईसी, ठीक है, केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है। केवीआईसी का मतलब होता है खादी एंड विलेज, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ओके, इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ओके। तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ऐसे एमएसईज, एमएसएमईज, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमएसएमई, वन टाइम ग्रांट ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और एंड other than the land and infrastructure or an amount up to 100 lakhs whichever is less, ठीक है। मतलब 100% फाइनेंस होगा, लेकिन 100% के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। 100% किसके ऊपर होगा फाइनेंस, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर होगा, और अगर सपोज प्लांट एंड मशीनरी 120 लाख की है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, 100 लाख रुपए का होगा, दैट मीन्स 1 करोड़ का होगा, ठीक है। 100 millions, सॉरी 10 millions, ओके, इन शॉर्ट। सो ये याद रखना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम कैप कितना है, 100 lakhs का है, दैट मीन्स 1 करोड़ का, सिंपल। उसके बाद में यस, ये भी अंडर पीपीपी मॉडल्स के थ्रू होगा, ठीक है। असिस्टेंस टुवर्ड द ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्यूबेट्स विल बी मेट आउट ऑफ द एटीआई स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री एज फार एज पॉसिबल फॉर बोथ द सेंटर्स, ठीक है। मतलब एक स्कीम होगी, ठीक है, एटीआई करके एक स्कीम होगी, जहाँ पे जो उनका ट्रेनिंग कॉस्ट होगा वो कौन बेयर करेगा, एटीआई स्कीम। जैसे आप लोगों को है ना वो आईटीआई सिग्नल के यहाँ पे मैंने बताया था, देखो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक ऑफिस है, ठीक है, सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही है वो ऑफिस, ठीक है, ईएनटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। उस तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को है ना ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं वहाँ पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, अपना स्टार्टअप कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्कीम्स के थ्रू उसको उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। सो ये था एस्पायर, ओके। नेक्स्ट है ईएसडीपी, ठीक है, रिलेटेड स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये वाला स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो आईटीआई सिग्नल है ना, वहाँ पे जो ऑफिस है एंटरप्रेन्योरशिप का, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम are being organized regularly to nurture the talent of youth by enlightening them to various aspects of industrial activity required for setting the MSCs, ठीक है। These EDPs, that is entrepreneurship development programs, are generally conducted in ITIs, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट होते हैं वो, जनरली कंडक्टेड, क्योंकि उसका सिग्नल का नाम ही आईटीआई है, ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे आईटीआई में कंडक्ट होता है, पॉलिटेक्निक्स में कंडक्ट होता है, और कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे स्किल्स अवेलेबल है, जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रमोट करते हैं वो। असिस्टेंस होगा 20% of the total targeted of ESDPs are conducted exclusively for weaker sections of the society, that is SC/ST women and PH। अब ये PH क्या है, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल PH को, ठीक है। SC/ST women, याद रखो कि जो ESDP स्कीम है, ठीक है, वहां पे कौन कौन किसको किसको मिलेगा असिस्टेंस, SC/ST women को मिलेगा, ठीक है, एंड उनको 500 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा। अभी स्टाइपेंड क्यों दिया जाता है, ट्रेनीज को दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनीज जो ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्टाइपेंड मिला जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। और नो फीस इज चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट्स अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम को ट्रेनिंग के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, programs are conducted by MSMEs, DIs, that is domestic institutions, ठीक है। DIs मतलब क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे अगर आपके पास होगा कोई मटेरियल, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ऑफ मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है, MSMEs मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये गधों ने पूरा नहीं दिया। नेक्स्ट इज NSIC, ठीक है, द स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एरज अंडर,
सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, SPR। तो ये कैसे रजिस्टर होंगे, सिंगल पॉइंट, यहाँ पे ज्यादा उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। सो आप सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन से इसको NSIC को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। NSIC को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन से रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज अ सिंगल लार्जेस्ट बायर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। NSIC आपको याद इस तरीके से रखना है कि गवर्नमेंट जो रहता है, ठीक है। देखो फार्मर्स, आपने कभी सुना है कि आप जब भी फार्मर फैमिली से अगर बैकग्राउंड में होगे, ठीक है, तो फार्मर क्या करते हैं कि जब है ना प्राइवेट मार्केट में उनको उतना प्राइस नहीं मिल पाता ना, ठीक है, जितना प्राइस उनको चाहिए उतना नहीं मिल पाता ना, तो गवर्नमेंट के भी अपने अपने क्या होते हैं, मार्केट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट बाय करता है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फार्मर्स को, वहां पे कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता प्राइसेस को, ठीक है। लेकिन प्राइवेट मार्केट्स में क्या क्या होता है, जो प्राइवेट होते हैं लोग, फ्रूट मार्केट में जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि है ना बहुत ही कम प्राइस में खरीदते हैं और फायदा उनको ज्यादा होता है। एक्चुअल में फायदा फार्मर्स को होना चाहिए लेकिन उनको ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट के भी अलग अलग स्कीम्स होते हैं जिसके अंडर आप लोग रजिस्टर होके गवर्नमेंट को अपना अनाज वगैरह बेच सकते हो, कि आपको मिनिमम उतना गारंटीड मिलना ही है, ठीक है, मार्केट रेट के हिसाब से। आए समझ में? तो इसी के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। NSIC registers micro and small enterprises under single point registration scheme for participation in government purchases. Okay, so participation for government purchases. Simple. Yes. Next is financial assistance for startup. ये था MSMEs के लिए। अब स्टार्टअप के लिए कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे ना 4 स्कीम्स दी गई है, सॉरी यहाँ पे 3 फाइनेंशियल स्कीम्स दी गई है, 3, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट एनालिस्ट, सॉरी वेंचर कैपिटलिस्ट एंड असिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट, SIP EIT बोलते हैं उसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टैंड अप इंडिया फॉर फाइनेंसिंग SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो अगर स्टार्टअप करना है और आपकी अगर कास्ट SC या ST में आती है तो यू कैन इजीली, वेरी इजीली गेट एन असिस्टेंस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? पक्का? ठीक है। सो ये कौन क्या स्कीम्स है, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। दिस स्कीम इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस इज फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइडेड बाय SFAC to qualifying projects to meet the shortfall in the capital requirement of the implementation for project, ठीक है। सो ये इस तरीके का फाइनेंस है जहां पे, ठीक है, जहां पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स, अरे आपको है ना पता है आपके स्टेज पे आपको अभी तक इंपॉर्टेंस पता नहीं है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स, देखो हम क्या सोचते हैं कि लोन मींस लायबिलिटी, लेकिन सोचो अगर किसी का पैसा आपको बिना इंटरेस्ट के यूज करने को मिल रहा है तो आपका तो दिवाली दिवाली है ना। 1 साल के लिए अगर आपको मैंने बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट फ्री विदाउट इंटरेस्ट 10 लाख रुपए देता हूँ, अगर आपके पास अक्कल होगी तो उस 10 लाख रुपए का आप लोग 20 लाख भी करके दिखा सकते हो 1 साल के अंदर, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्किल्स है उस पैसे को यूटिलाइज करने का। आया समझ में? सो आप सोचो उसको सिर्फ 10 लाख वापस देने हैं, ऊपर का जो 10 लाख का है वो आपका प्रॉफिट है ना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होता तो क्या आप उतना प्रॉफिट बना पाते? सो ये उसका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है लोन्स का। क्यों लोन्स लेते लोग, ठीक है, ताकि हम लोगों ने जितना लोन लिया है उससे ज्यादा हम लोग कमा सके। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैपिटल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। तो कैपिटल अभी क्या है कि जरूरत नहीं है हम लोग को कैपिटल की, हम लोग को क्या है सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, बस अप्रूवल अपने आप मिलते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, हेल्प इन असिस्टिंग एग्रीप्रेन्योर्स, एग्रीप्रेन्योर्स का मतलब क्या, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप देयर एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स थ्रू फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। प्रोविडेंट provides the financial support to preparation of bankable detailed projects, ठीक है, and through project development facility। आया समझ में? सो ये जो देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उन लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। फिर हम लोग कॉमर्स वाले बंदे उनको हेल्प करते हैं और उसके लिए ना वो हम लोगों को कंसिडरेशन पे करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए 1500-2500 रुपए का कुछ कॉस्ट तय होता है, ठीक है, कि मैं तुझे प्रोजेक्ट बना के दूंगा। और आप लोग थर्ड ईयर में यही सीखते हो, ठीक है। थर्ड ईयर में जब जाते हो तो आप जब खुद का, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, मेरा ब्लैक बुक आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी असिस्टेंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस वाले। और उनकी एक स्कीम है, कौन सी फैसिलिटी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी, ठीक है, पीडीएफ मतलब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फार्मर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर का ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉटन प्रोड्यूसर्स है तो उनका ग्रुप भी अप्लाई कर सकता है। पार्टनरशिप है किसी का, ठीक है, 2 पार्टनर्स है जो एग्रीकल्चरल बिजनेस में है, डेयरी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको एसएचजीज बोलते हैं इसको, ठीक है। गांव में देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कि क्या करते हैं, बहुत सारे लोग है ना ऐसे खुद आके थोड़ा सा पैसा जमा करते हैं, और उस पैसे का जिसको भी जरूरत होगी ग्रुप के मेंबर को, ठीक है, उसको पूरा पूरा पैसा उनको दे देते हैं। ऐसे हर एक की बारी आती है, बीसी म्हणतो बघा आपण त्याला, गावात आपण बीसी भरतो ना, तसंच, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनीज भी अप्लाई कर सकती है, एग्रीप्रेन्योर्स अप्लाई कर सकते हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अपना ग्रेप्स, ग्रेप्स एक्सपोर्ट करने वालों का भी एसोसिएशन है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SIP-EIT, ठीक है। SIP-EIT अभी क्या है, देखो, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन, देखो अभी, सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन, इसी के नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। सपोर्ट कर रहे हैं किसके लिए, कि हमने एक कुछ तो नया इनोवेशन किया है, उसके लिए हम लोगों ने पेटेंट लिया है, मतलब हम लोगों को पेटेंट मिल गया, उस पेटेंट को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई बाहर की कंट्री वाला इसको जाके कोई कॉपी ना करे, और कॉपी अगर करना है तो वो पर्टिकुलर पर्सन की परमिशन लेनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही हेवी पेनल्टीज होती है, इवन इफ जेल भी हो सकती है। इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना या फिर धोखा करना, ठीक है। टार्जन मूवी देखी आप लोगों ने, टार्जन मूवी देखी है क्या, अरे वो रे अजय देवगन की, यस सर। ठीक है। तो अजय देवगन की टार्जन मूवी में वहां पे दिया हुआ है कि पेटेंट का जो उनके पेटेंट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, सीडी को कॉपी कर लेते हैं अपने अपने हार्ड ड्राइव में, ठीक है। उसके बाद है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन होगा यहाँ पे, एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है, MSMED में वो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रख दो अगर ऑफलाइन नोट्स होंगे, ठीक है। शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी है सो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, और MSMED का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए वहां पे, ठीक है। MSMED का क्राइटेरिया है, अभी देखो वो क्राइटेरिया बहुत ही डीप में और बहुत ही लंबा क्राइटेरिया है, ठीक है, कि 10 लाख से 50 लाख तक होगा तो क्या होगा, ठीक है, आपके प्लांट एंड मशीनरी में क्या इंक्लूड होना चाहिए, आपके जो एसेट्स है उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो सब कुछ दिया हुआ है, ओके। उसके बाद में तीसरी बात है कि एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर STP यूनिट एंड शैल फुलफिल दी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन प्लांट एंड मशीनरी, ओके। स्मॉल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म यही होगा, आई गेस सो, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो कंफर्म करके मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट शुड बी टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन एंटरप्राइज और स्टार्टअप लोकेटेड इन एन इंक्यूबेशन सेंटर पार्क और रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट वो स्टार्टअप होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टअप होना चाहिए, मतलब पहले पहले से वो क्या नहीं होना चाहिए कि पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से सेटअप है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ न्यू कंपनीज, देखो स्टार्टअप का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, इसका फायदा हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, ठीक है, कि अगर कोई कोई ऐसा आपको मिलता है कि जो आपको पूछता है कि भैया देख तू अभी इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो कोई ऐसा स्कीम बता कि अगर मैं सपोज एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ,
और मैं ये वाली कास्ट में आती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई स्कीम बता कि जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्या मेरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? तो उनको बोलना है, ठीक है। तो वो कौन सा है? स्टैंड अप इंडिया करके प्रोजेक्ट है, या फिर स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम है। ओके, स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट द बैंक लोन्स बिटवीन 10 to 1 लाख करोड़, सॉरी 10 lakhs to 1 crore, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि स्टैंड अप इंडिया के लिए कितना लिमिट है? 10 लाख से 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तक का उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस है, लेकिन वो किसको दिया जाएगा? एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन द फैमिली, ओके। बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन पर बैंक, ठीक है, वन वुमेन पर बैंक ब्रांच, ठीक है, फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। दिस एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और in case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by the either SC ST women entrepreneur, ठीक है। अगर सपोज नीलेश सर और एक कोई ऐसी वुमेन है, ठीक है, एस जो एक ST कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो नीलेश सर का कितना होना चाहिए? लेस देन 50%, दैट इज 40% स्टेक होना चाहिए, या फिर उससे कम हो सकता है, ठीक है। और इनका 51% और मोर, ठीक है। तो 50% से ज्यादा स्टेक होना चाहिए, ऐसे उनका एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो इन लोगों को वो दिया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी है SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। लोन्स अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ओनली फॉर द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड signifies in this context the first time venture of the beneficiary of manufacturing or service or trading sector, ठीक है। सो ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम वेंचर है वो, ठीक है। क्या है कि वो फर्स्ट टाइम, ग्रीनफील्ड का मतलब है वो फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस 51% ऑफ शोलिंग, जैसे कि मैंने ये वाला बताया, ठीक है, नॉन इंडिविजुअल है, ठीक है। सो इस केस में ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि सिर्फ एक ही बंदा नहीं है, ठीक है, ग्रुप है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट इज बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक, या फिर सपोज ऐसे अगर होगा कि नीलेश सर ने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए का, और उस बैंक लोन का इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा है, तो ऐसे बंदे को तो वैसे भी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक्स के पास पूरा हिस्ट्री होता है, ठीक है। हमारा पैन, देखो पैन इंडिया लेवल पे काम होता है ये सब। पैन कार्ड क्यों निकालने को बोलते हैं? तभी लोन देंगे, क्योंकि पैन में हमारा डिटेल होता है कि हाँ ये वाले पैन नंबर होल्डर को इतना इतना इंटरेस्ट ड्यू है, इतना इतना लोन उसने आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है। खत्म, चलो खत्म हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते कि हम लोगों ने देखा क्या है ये वाले चैप्टर में, ठीक है। अरे आज होगा कि रिवीजन हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मिनट में हो जाएगा। काम करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाते हैं। यस, ठीक है। अरे यूनियन बजट फोर्थ वाला चैप्टर कहाँ गया? करंट अफेयर्स का टाइमिंग बताऊंगा मैं, यस, लेट्स बिगिन, ठीक है। अरे यार 4 मिनट में तो उसका रिवीजन नहीं होगा। वेट, रिजॉइन करो, हाँ आप लोग रिजॉइन करो, क्योंकि खत्म हो जाएगा फिर आपको लेक्चर नहीं मिल पाएगा इसका, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, जानवी डोंट वरी, आप रिजॉइन करो उसको।